एवरीवन, वेलकम टू तशना लॉ एकेडमी। तो जब हम बात करते हैं यूपीपीसीएस के बारे में, दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आता है कि पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। मतलब कि एक तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, सबसे पहली बात तो ये है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं। दूसरा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोर्सिंग की भी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें जो पहला सब्जेक्ट है दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, और जो दूसरा सब्जेक्ट है दैट इज इंटरनेशनल लॉ। तो दोनों के ही बैच चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसमें हम आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू, सारी चीजें मिलेंगी। आपका पूरा जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, सब्जेक्ट्स क्या क्या है इंटरनेशनल लॉ में, फिर इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ क्या होता है, सोर्सेज क्या है इंटरनेशनल लॉ के, लॉ ऑफ ट्रीटीज क्या है, देन सॉवरेनिटी आपका आ जाता है, फिर आपका यूएन आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज यूएन। तो सारी ही चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका यूपीपीसीएस जो आपको प्री का आता है पेपर, जिसमें लगभग आपके 15 ऑन एन एवरेज मान के चलिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ में और ज्यूरिस्प्रूडेंस दोनों की बात करें तो ज्यूरिस्ट के नाम याद करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो चीज या तो आप लिस्ट बना लीजिए या तो आप नोट्स लिख लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वो चीज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जा सकती है कि भाई इंटरनेशनल लॉ जो टर्म है उसको पहली बार किसने यूज किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे प्री में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ का जो ये वर्ड है उसे फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था। दैट वाज जेरेमी बेंथम। और इनकी बेसिकली इनकी एक बुक थी विच वाज इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन इन 1780। अब यहाँ पे ज्यूरिस्ट भी इम्पोर्टेंट है, ज्यूरिस्ट की बुक भी इम्पोर्टेंट है और ईयर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इन्होंने जो जेरेमी बेंथम थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया, कैसे किया था कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। तो बेसिकली इन्होंने कहा था कि भाई जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है। क्या है, ढेर सारे रूल्स हैं, उन सबको एक जगह हमने कलेक्ट कर दिया, जिससे कि जो भी हमारे इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स हैं भाई, इंटरनेशनल हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट्स के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, दैट डिफाइन करता है इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया कि जो आपका नेशन होता है, जो स्टेट होता है, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी लॉज हैं वो आपके क्या है, जो हमारे रेजिडेंट है, जो हम लोग सिटीजन है, हम लोग किससे गवर्न होते हैं, हम लोग सब गवर्न होते हैं आपके नेशनल लॉ से। अब जब हम बात करते हैं वर्ल्ड एट लार्ज, वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, जर्मनी, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, हांगकांग, नॉर्वे, इंडोनेशिया, इन सब की जब हम बात करते हैं तो इन सब को कौन गवर्न करेगा, तो दैट इज द इंटरनेशनल लॉ। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि बेसिकली ये क्या करते हैं कि इंटरनेशनल एंटिटीज बना देते हैं। जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है, जिससे कि हर एक को हम कवर कर पाए। जो इंटरनेशनल लॉ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पे जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज को डिफाइन करते हैं। कैसे, तो देखिए जब हम बात करते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी नेशन के लॉ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो लॉज हैं उसका जुरिस्डिक्शन क्या यूएसए में है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम कि किस नेशन का जुरिस्डिक्शन, किस नेशन के नेशनल लॉज वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, when more than one nation or state's law get involved or entangled, leading to its alternative name conflict of laws। अब क्या हुआ, अब आपने सुना होगा कि जब हमारे आईपीसी में भी चीजें दी गई हैं कि अगर यहाँ का सिटीजन है, अगर बाहर करता है ऑफेंस तो वो भी लायबल होता है, इस टाइप की जब चीजें होती हैं और वहां से उनका कोई लॉ